आदरणीय सरदारों, आज हम जिस स्थिति में बैठे हुए हैं, इस हालत में इस काबिल हमें बनाने वाले कुछ और लोग थे जिन्हें हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। उनमें मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया कि आप अपने हक की बात सरकार में पहुंचा सकें, अपने नुमाइंदों को पहुंचा सकें। क्योंकि ये पहले व्यवस्था थी, पहले राजा रानी के पेट से पैदा हुआ करते थे, और अब जब से संविधान में व्यवस्था की गई है, तब से राजा आप लोग बनाते हैं। व्यवस्था आई, कुछ दिनों तक डब्बे में से पैदा हुआ करते थे राजा, लेकिन अब मशीनों में से पैदा होते हैं, और उस मशीन को चलाने वाले आप लोग हैं, आपका अंगूठा चलाता है। मैं जिक्र करना चाहूंगा श्रद्धेय छोटू राम जी का। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा क्योंकि आप बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं। जिस समय छोटू राम जी अपनी पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहते थे, उस समय उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है, मैं विदेश जाना चाहता हूँ पढ़ाई के लिए। उन्होंने कहा कि बेटा मेरे पास तो इतनी व्यवस्था नहीं है, लेकिन जमींदारी प्रथा थी सरदारों, जमींदारों से पैसा लिया करते थे हम और आप सब, हमारे बुजुर्ग। उन्होंने कहा मैं जमींदार से पैसे ले आऊंगा, धीरे धीरे करके उसके चुका दूंगा। और उन्होंने जाकर छोटू राम जी के पिताजी ने जमींदार से कहा कि मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है। उन्होंने हाँ कर ली, पर उन्होंने कहा उनके पिताजी से कि आप चुकाओगे कैसे मेरे पैसे को? बोले भाई वैसे तो मैं किसी लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे घर काम कर सकता हूँ, मुझे धार काटनी आती है, पशुओं की चारा डालना आता है, मैं ये काम कर लिया करूंगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम पैसे दे देंगे, जब आपको आवश्यकता होगी अभी से जमा करना शुरू करो, कल से काम पे आ जाओ। वो काम करना शुरू किया सरदारों उन्होंने। जिस दिन छोटू राम जी को जाना था, उनकी जहाज की टिकट थी, उस दिन वो समय पर लौट के नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि सोचा छोटू राम जी ने कि पिताजी अभी आए नहीं, मुझे लेट हो जाएगा, मैं देख के आता हूँ कि क्या हुआ, क्यों नहीं आए। तो वहां चले गए, जाकर के देखा, लेकिन दूर से उन्होंने क्या देखा कि वो सर पे टोकरा लेकर के गोबर डालने का काम कर रहे हैं। क्योंकि उस जमींदार महोदय ने धीरे धीरे उनसे पहले धार कटवाई, फिर और काम बताया, लास्ट में कहा अरे चौधरी साहब देख लिया करो, ये भैंस गोबर कर गई है, इसे थोड़ा सा इधर ही डाल दिया करो। तो वो टोकरा से गोबर डालने का काम कर रहे थे, लेकिन छोटू राम जी उनके सामने नहीं गए, देख करके वापस लौट आए। और उन्होंने ये प्रण कर लिया था कि जिस दिन मैं पढ़ करके विदेश से आऊंगा, जिस काबिल बनूंगा कि मैं अपने बुजुर्गों को कभी ऐसी नौबत में नहीं आने दूंगा, मैं इन्हें संपन्न करूंगा और जिम्मेदारी प्रथा को खत्म करूंगा। सरदारों उन्होंने आते आते जब वो सत्ता में आए, इस काबिल हुए, उन्होंने हमारे बुजुर्गों को उन जंजीरों से मुक्त कराया और इस काबिल बनाया, ऐसी योजनाएं बनाई, ऐसी कानून बनाए, जिन कानूनों की वजह से, योजनाओं की वजह से आज हम संपन्न हैं। और वही काम चौधरी चरण सिंह जी ने किया। उन्हें पता नहीं था कि मेरे क्या होगा, मैं कुछ बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, मैं पैसा इकट्ठा करूंगा कि नहीं करूंगा, कि मेरे आने वाली पीढ़ियों की क्या, जिसकी तीसरी पीढ़ी आपकी लड़ाई लड़ रही है आज। उनके बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी कह रहे थे आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय जी और भी साथियों ने कहा कि आपकी लड़ाई किन लोगों से है। आपकी लड़ाई ऐसे लोगों से है, वो जादूगर भी हैं, वो कलाकार भी हैं। जिस समय उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए, ऐसी निकम्मी सरकार का क्या करेंगे आप लोग? आखिर कहां तक करेंगे हम? आपके पास सैकड़ों तमाशा हुआ हमारे साथ,
पहले घोषणा करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि रेमडेसिविर दवाई चलेगी, इसमें इंजेक्शन काम करेगा। ब्लैक हो गई, 2000 का इंजेक्शन 80-80 हजार में लिया आप लोगों ने, फिर भी आप अपने चहेतों को नहीं बचा पाए। और उसके बाद वो कहते हैं 1.5 महीने 2 महीने बाद इस इंजेक्शन की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, सब पड़े आपने देखा होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ, अस्पतालों में जाकर के लोग मर गए और जिन लोगों ने घर पे अपना इलाज कराया वो बच गए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट न्यूज़ें मिल सकें।